तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओमनी किंग गोकू एंड ओमनी किंग वेजेटा के बारे में। और ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस नॉन कैनन होने वाली है और डिटेल में कंपैरिजन करके देखेंगे दोनों में से पावरफुल कौन है। लेकिन कैनन में देखने को मिलता है कि गोकू वेजेटा से पावरफुल है। अभी हम नॉन कैनन में देखेंगे गोकू पावरफुल है या वेजेटा पावरफुल है। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमनी किंग वेजेटा की। तो ओमनी किंग वेजेटा को 26 मल्टीवर्स का ओमनी किंग बताया गया है। वो मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल गॉड है। गोकू ने खुद कहा था कि वेजेटा सबसे पावरफुल ओमनी किंग है। बेसिकली वेजेटा इस सीरीज का सबसे पावरफुल बीइंग है। उसने बेस फॉर्म में गोहान एंड जाइकोर जो गोकू के बेटे थे उनको डिफीट कर दिया और ये दोनों मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर्स थे। एंड ओमनी किंग वेजेटा ने 6th टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने 1% पावर में सभी फाइटर्स को डिफीट कर दिया एंड खुद को 26 मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग साबित कर दिया। एंड उसके पास कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस है जैसे कि सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन है, सुपर सैयन 6 ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड उसकी सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि उसने सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद सभी सुप्रीम गॉड्स को डिफीट कर दिया था। एंड उसकी सुपर सैयन 6 ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि उसने फादर ऑफ ऑल सैयन यामाशी को हरा दिया था। उसके पास गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी बताई गई है, गॉड लाइक स्ट्रेंथ बताई गई है, गॉड लाइक स्पीड स्टेमिना बताया गया है। उसने सिर्फ एक टच से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो स्पीड ऑफ लाइट से 1000 टाइम ज्यादा फास्ट है। वो ओपोनेंट की सारी पावर सेंस कर सकता है। वो अपने अपोनेंट को सोचने भर से इरेज कर सकता है। उसके पास गॉड की मैनिपुलेशन है, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन है, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन है, डायमेंशन मैनिपुलेशन एंड मैटर मैनिपुलेशन है। उसके पास किसी का भी एग्जिस्टेंस इरेज एंड रिक्रिएट करने की पावर है। इसके पास पावर ऑफ क्रिएशन एंड पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एंड इसके अभी तक मेंटल, फिजिकल ना स्पिरिचुअल कोई वीकनेस नहीं है। इसके पास कुछ पावरफुल अटैक्स है लाइक बिग बैंग अटैक, डार्क इंपैक्ट है, फाइनल क्रैश है, फाइनल एक्सप्लोजन है। एंड इसका सबसे पावरफुल अटैक फाइनल फ्लैश है। तो अभी बात करते हैं ओमनी किंग गोकू की। गोकू अपने लिमिटेशन को ब्रेक करके इतनी कड़ी ट्रेनिंग करी कि उसकी पावर्स ओमनी किंग जीनो ग्रैंड प्रिस्ट को भी सरपास कर दी और उसने ग्रैंड प्रिस्ट, जीनो ग्रैंड प्रिस्ट के गार्ड सभी को मार दिया। तब बन गया ओमनी किंग गोकू और वो ओमनीवर्स का रूलर है। उसके पास ओमनी मैजिक बताया गया है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। वो साउल को क्रिएट कर सकता है, वो किसी भी एंजल को बना और मिटा सकता है, इवन वो कॉस्मिक बीइंग्स तक को बना सकता है। और ए नए ओमनीपोटेंट बीइंग से उसकी पावर छीनकर उसको नॉर्मल ह्यूमन बना सकता है और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को ओमनीपोटेंट बना सकता है। ओमनी किंग गोकू रियलिटी को बदल सकता है। उसके पास ड्रैगन मैनिपुलेशन है, कॉसवैलिटी मैनिपुलेशन है, उसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन है, उसके पास कुछ पावरफुल अटैक्स है जैसे कि ओमनी कामेहा, ओमनी स्पिरिट बम एंड ओमनी टेलीपोर्टेशन जिसकी मदद से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एंड उसने सिर्फ बेसिक अटैक से ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड उसने इनफिनाइट रियलिटी को इरेज करके रिक्रिएट भी किया है। एंड इतना ही नहीं, इसकी ट्रू फॉर्म भी है जिसमें जाने के बाद ये पूरा नया ओमनीपोटेंट गॉड बन जाता है। ये उसमें जाने के बाद ये ऐसा लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये फॉर्म इतनी पावरफुल है कि इसको नॉन कैनन की गोकू की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। एंड ओमनी किंग गोकू को इतना पावरफुल बताया गया है कि उसने यश जो नॉन कैनन का सबसे पहला गॉड था उसको सिर्फ 5% पावर में सरपास कर दिया और इसी वजह से इसको नॉन कैनन का सबसे पावरफुल गॉड बताया जाता है। तो अभी देखते हैं कि गोकू और वेजेटा में कौन सबसे पावरफुल है। वेल आप लोगों को पावर एंड एबिलिटी से पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ओमनी किंग गोकू को ओमनीवर्स का रूलर बताया गया है। वो पूरे एंटायर ओमनीवर्स पर रूल करता है। दूसरी तरफ ओमनी किंग वेजेटा की बात करें तो उसको सिर्फ 26 मल्टीवर्सेस का रूलर बताया गया है। बेसिकली दोनों ही ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड इमॉर्टल है। बट यहाँ पे जितनी भी पावर्स दिखाई गई है उसमें वेजेटा को 26 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी किंग बताया गया है। जबकि दूसरी तरफ ओमनी किंग गोकू को ट्रू ओमनीवर्स का रूलर बताया गया है जो कि सिर्फ बेसिक अटैक से पूरे एंटायर ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट करने की पावर रखता है। एंड उसको नॉन कैनन का सबसे पावरफुल गॉड भी बताया गया है। तो दोनों के पावर्स को डिटेल में कंपैरिजन करके मेरे ओपिनियन से गोकू जीतेगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वीडियो यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।